एनजाइटी अटैक पड़ा था शो के अंदर और मैं बहुत बीमार भी था 2-3 दिन। तो शो बायस्ड है, अभिषेक के साथ गलत हो रहा है, ये है वो है। व्हाट आई फील लाइक कि भाई बिग बॉस में ना पर्सनल लाइफ की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं। ऑनेस्टली बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है पर्सनल लाइफ संभालनी है एल्विश भाई के लिए। एल्विश भाई से जो भाईचारा रहा है वो हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं अंपिका सिंह और आप देख रहे हैं टेली मसाला। और मसाला के साथ आज अनुराग आए हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा मसाला देने। सो अनुराग, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा मिल करके। पहला वाला इंटरव्यू देखा था मैंने, क्रेजी, बट अच्छा लग रहा है दूसरी बारी आपसे मिलके। सो अनुराग, मुझे ये जानना है, लाइफ कितनी चेंज हो गई है आपकी बिग बॉस से बाहर आने के बाद? लाइफ डेफिनेटली बहुत चेंज हो गई है। पहले भी लोग प्यार करते थे बट अभी मतलब लोग नेक्स्ट लेवल प्यार दे रहे हैं। सो यू नो बिग बॉस से आने के बाद पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ का बहुत चेंज हो चुका है, विजन्स बहुत चेंज हो चुके हैं। इससे पहले शायद मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही अपना मेन काम कर रहा था, बट अभी यूट्यूब के साथ साथ इतने सारे रास्ते और खुल चुके हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो भी प्लानिंग में चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस के लिए आ रही हैं। आपको नहीं लगता पहले तो आपको आपकी ब्रो सेना ही प्यार करती थी, बट अब और भी लोग इसमें जुड़ गए हैं? हाँ, डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हाँ, पहले मेरे पास एक अपनी एक मेरा फैंडम था, बट अभी उस फैंडम के अलावा भी उस फैंडम के साथ साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। मेरे को एयरपोर्ट्स पे अंकल आंटी मिलते हैं, बूढ़े दादा दादाजी मिलते हैं। ऑनेस्टली मैं व्लॉग्स में दिखाया भी कि वो इस लेवल का प्यार देते हैं ना। टीवी वाली जनता ना बहुत अलग है। व्हाट आई फील लाइक कि बिग बॉस ने मुझे उन लोगों तक पहुंचा पाया है, मतलब एक बहुत वाइडर ऑडियंस दे दी है मुझे। एंड डेफिनेटली आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड। बट बहुत अलग ऑडियंस मिल चुके हैं, दे आर रियली लविंग एंड प्यार दे रहे हैं। सो मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है यार। आई एम श्योर आप बाहर आने के बाद आपके क्लिप्स देखे होंगे जो आप घर में आपके साथ हुआ। मतलब कुछ लोगों ने ट्रोल किया कि आप कुछ कर नहीं रहे हो घर में, बट वो तो आपका दिल जानता होगा कि आपने क्या किया क्या नहीं। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपके बारे में आज बात हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी ना, कि आप में कुछ ना कुछ बात डेफिनेटली रही होगी कि आज आपके बारे में लोग बात कर पा रहे हैं। सो मेरे को जो चीज़ें करनी थी वो ऑलरेडी कर दी मैंने, एंड उसी के कारण शायद आज वो चीज़ें हो भी रही हैं। सो व्हाट आई फील लाइक कि एक कंटेंट क्रिएटर जब भी आता है, बीइंग नॉट कंटेंट क्रिएटर, आई वुड लाइक टू से कि हर एक बंदे को कहीं ना कहीं एक ट्रोलिंग, कहीं ना कहीं वो डेप फेस करना पड़ता है। बट जहाँ आपको 100 लोग सपोर्ट करने वाले भी, वहाँ कहीं ना कहीं 10 लोग ये भी हैं कि जो आपको बोलेंगे यार क्यों कर पा रहे हैं। बट आपको उसी चीज़ से निकल के बाहर आना है, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स, राइट। आपके अप्रिशिएट करने वाले लोग हमेशा रहेंगे, बट आपके हेटर्स गलत शब्द बोल रहा हूँ शायद मैं, आपको वो लोग भी चाहिए ज़रूरी जो आपके काम को अप्रिशिएट ना करे, ताकि आपके अंदर एक चीज़ आ सके कि आप अपना काम और सुधार सको और अच्छा कर सको, राइट। सो मुझे लगता है कि मेरे को जहाँ अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट दिखता है कि मेरे को अपने कंटेंट और इम्प्रूव करने का एक और चांस मिल चुका है। एंड थ्रू कंटेंट आई कैन प्रूव इट, थ्रू वर्क आई कैन प्रूव इट कि भाई अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। घर में आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, जो मेकर्स ने दिखाया नहीं था वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था? ये बात मतलब आप लोगों को तो मैं किससे पूछ रहा हूँ कि ये बात किसको पता रही होगी, बट हाँ, डेफिनेटली मेरे को एनजाइटी अटैक पड़ा था शो के अंदर और मैं बहुत बीमार भी था 2-3 दिन। तो मेरे को ऐसा लगता है, मैंने एपिसोड देखा था तो वो एपिसोड की ट्रांजिशन सीधा पता है कहाँ से कहाँ दिखाई जाती थी, हैप्पी से सैड वाले फेज में। वो जो बीच का जो एक टेन्योर था ना, वो कभी दिखाया ही नहीं गया। मेरे को लगता था यार आप अभी भी तो लोगों का वो दिखा रहे हो ना, कि अगर वो बंदा सैड है तो वो क्यों उस पॉइंट पर पहुंचा है। आई ऑल्सो वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे को एनजाइटी अटैक भी आया था एक दिन, एंड आई वेंट टू मेडिकल। फिर 2-3 दिन मैं और लो रहा, फिर मैं और स्टूप डाउन होता चला गया हेल्थ में, बट वो दिखा ही नहीं गया। इट्स बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा शो से ज़्यादा मैं बोलूँगा एक अच्छा वेल एडिटेड शो है, यू नो। सो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अच्छी है लाइफ, हेल्दी भी है, और आप वो नहीं दिखा पाए बट आप तो दिखा ही रहे हो अपने चैनल के थ्रू। उस वक्त जब आपकी हालत थी, आई अंडरस्टैंड एनजाइटी जब होता है इंसान को, तो कोई एक चाहिए होता है जो अपना हो, बट शो में जो था कोई भी, मतलब हर अलग अलग सिटी से अलग अलग लोकेशन से आए हुए लोग थे। उस वक्त माँ की कमी किसने पूरी की थी? अ, देखो यार, माँ की कमी, अपनी मम्मी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, बट व्हाट आई फील लाइक कि शो के अंदर ना सेंसिबल लोग थे। लाइक जिग्ना जी वाज वन ऑफ दोज पर्सन जो बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, एंड इफ़ आई लुक अप टू हर, शी इज़ वेरी मच्योर। एंड उस पॉइंट पर उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें
समझाई सिखाई कि भाई लाइफ ऐसे नहीं चलती ब्रो, अगर आप लो पॉइंट पर भी हो तो भी आपको उठना पड़ेगा वापस, और आप खुद ही उठोगे। कोई आपको आपको लोग मोटिवेट कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन कि आप कम बैक करना चाहते हो नहीं चाहते हो सिचुएशन से। इवन रिंकू जी के आते आते एंड तक बहुत उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा। सो आई रियली फील कि ये दो एक ऐसी पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने शो के अंदर बहुत एक काइंड ऑफ मदर फिगर वाला एक रोल निभाया, एंड दे हेल्प मी थ्रू a lot of things to get on. या वॉक ऑफ शेम करवाया गया था, जो भी चीज़ें बाहर नहीं आई थी, ये भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बातों का खुलासा किया था, जो काफ़ी हाईलाइट हो गया था कुछ दिनों तक। मतलब आप कहीं स्पॉट हो रहे थे तो भी लोग आपसे उसी बारे में पूछ रहे थे, जहाँ तक मैंने नोटिस किया था। एग्जैक्टली वो हुआ क्या था अनुराग, और उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बिकॉज ये एक बहुत बड़ी, मतलब एक होता है ना इंसान को मेंटली, आई अंडरस्टैंड। सो एक एक्टिविटी कराई गई थी, आप लोगों को पता ही होगा कि वो बिग बॉस वर्सेस मी करके एक सीन हो गया अंदर। बिकॉज मैं स्टार्टिंग से एक कमेंट करता आ रहा था कि इट वाज अ बायस शो, एंड ठीक है बायस शो समझ में आता है, बट आप अनफेयर नहीं हो सकते किसी के साथ। बहुत अनफेयरिटी हुई है बिग बॉस पे। जो लोगों का विश्वास था वो उस इंटेंसिटी से था कि लोग 16 सीजन देख के आते, लोगों ने 16 सीजन देखे हैं शो के, एंड दे न्यू कि यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑर्गेनिकली होती हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं। बट आई स्टूड फॉर इट कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, एंड उसी चीज़ के कारण शायद से वो एक्टिविटी प्लान करी गई थी। तो वॉक ऑफ शेम में ऑलरेडी लोगों को पता है, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि मेरे लिए एक स्पेसिफिक एक्टिविटी, एक घर बनाया गया था जिसमें मेरे को एक बोर्ड पकड़ाया गया था, एंड दे वांटेड मी टू वॉक थ्रू दैट होल हाउस, एंड उसके पीछे पीछे लोग शेम चिल्ला रहे थे कि इसने शो की डिसरिस्पेक्ट करी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लाइक शो या होस्ट की डिसरिस्पेक्ट कभी की नहीं। मैं अपने इमोशंस और अपनी वर्डिक्ट रख रहा था, जो मुझे फील हो रहा था मैं बोल रहा था उस घर पे। एंड बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पर आप अपने ओपिनियन रख सकते हो, राइट? आप किसी के फीडबैक पे अपना ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते। आज की डेट पे मैं लोगों को मैं उस टाइम पे मैंने ये चीज़ बोली कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनका ओपिनियन ना एक फीडबैक पे चेंज हो जाता है, कि सलमान सर आके बोलते हैं ये बंदा सही कर रहा है तो सब लोगों को लगता है ये बंदा सही कर रहा है, और अगर सलमान सर ने बोल दिया कि यार ये बंदा गलत कर रहा है, या बिग बॉस ने बोल दिया बंदा गलत कर रहा है, तो वो लोगों के ओपिनियन ही चेंज हो जाते हैं। बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पर आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू, खुद के ओपिनियन मैटर करते, राइट? मैं स्टार्टिंग से जो मैं बोलता हुआ आया वही एंड तक मेरे पॉइंट ऑफ ओपिनियन, पॉइंट ऑफ सजेशन था, एंड आई स्टूड बाय इट, राइट? ऑलरेडी इतने सीजन्स हो चुके थे, सलमान सर की होस्टिंग भी आप देख ही रहे हो इतने साल से। सो शो में जाने से पहले कोई उम्मीद थी आपकी सलमान सर के साथ, जो जाने के बाद जो भी आपके बिहेवियर में, मतलब जो भी चेंज हुआ आपके माइंडसेट में? नहीं यार, ऐसा तो था नहीं कि सलमान सर से रोज फ़ोन कॉल पे बात हो रही थी पहले, और ना अभी। माइंडसेट होता है ना कि एक है बंदा जो सही का साथ देता है या स्टैंड लेता है हमारे लिए, क्योंकि जब हम कहीं चार दीवारी में बंद होते हैं तो हमें नहीं पता है कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है। बिकॉज कहाँ हम इतने खेलती भागती दुनिया में हैं जो फ़ोन के बिना आप 10 मिनट भी नहीं रहते जब तक हम रात को सोते नहीं। सो क्या था उस वक्त सर से, मतलब जो भी बातें हुई शो के अंदर रहकर, जो भी उनकी और आपकी, मतलब जो भी चिल्लाना विल्लाना हुआ, कैसा लगा आपको उनका बिहेवियर? सी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सलमान सर इज़ जस्ट द होस्ट, राइट? जो एक शो को होस्ट कर रहे हैं, उन्हें जो पॉइंट ऑफ व्यू पीछे से बताए जाते हैं वो वही आगे रखते हैं, राइट? वो नैरेटिव जो उन्हें पीछे से दिया जाता है वो वही आगे सामने रख रहे होते हैं। मैं अगर एक शो, और मुझे ऐसा तो है नहीं कि सलमान सर फ्री बैठे हैं, उनके पास इतने सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें उनके पास करने के लिए। उनको जो नैरेटिव पीछे से चैनल के एंड से दिया जाएगा वो वही नैरेटिव आगे बोलेंगे। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि उन्होंने मेरे को गलत चीज़ के लिए बोला या फिर उन्होंने मेरे को सही चीज़ के लिए बोला। फ़र्क ये था कि मैं किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा था वहाँ पर। जिस चीज़ के लिए मैं जिन चीज़ों के लिए मैंने पॉइंट रेस करे थे, आज वो सब लोग बोल रहे हैं, पता है कि शो बायस्ड है, अभिषेक के साथ गलत हो रहा है, ये है वो है। बट व्हाट आई फील लाइक कि शायद उस टाइम पर आई वाज द ओनली वन जो ये पॉइंट रेस कर रहा था, एंड आई एम हैप्पी कि भाई चलो उस टाइम एक नैरेटिव सेट नहीं हो, बट आज की डेट पे इफ़ यू लुक एट इट, लोगों को विश्वास नहीं रहा उस शो पर। अभी आप में से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछोगे कि हु शुड बी द विनर। सी आपके और मेरे ओपिनियन से फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो नैरेटिव ऑलरेडी बिग बॉस सेट कर चुके हैं कि उन्हें किसको जिताना है। बट ये लोगों के ओपिनियन का शो रहा ही नहीं रहा इंटरनेट पे अब। अभिषेक के साथ जो भी हुआ घर में आपने देखा होगा, वो जो मेंटली उनके साथ जो खेला गया, समर्थ और ईशा ने जो भी किया, टिश्यू वगैरह फेंक कर जो उन्होंने चाटा मार दिया, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मैं एज अ ऑडियंस आपसे जानना चाहूँ? बिल्कुल, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अभिषेक के साथ बहुत गलत हुआ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें वो सफ़र करके ऑलरेडी गया था, एंड एक मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है, राइट? विच नॉट ओनली जो कंटेस्टेंट है उनको ध्यान रखनी चाहिए, बट जो शो मेकर्स हैं उन्हें भी ध्यान रखनी चाहिए कि भाई किसी की मेंटल हेल्थ पे इतना भी
मतलब उसे इतना भी स्टूप डाउन मत कर दो कि भयंकर उस पर वो पागल ही हो जाए, राइट? और अभिषेक ने इतनी सारी चीज़ें सही हैं उस घर के अंदर, मैं जब भी उसके साथ था मुझे पता रहता था वो लिटरली कांपता था, बहुत ऑफ हो जाता था, इतना एग्रेशन था उसके अंदर। सो उसने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सफ़र करी है घर के अंदर, बट आई एम हैप्पी कि कहीं ना कहीं अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड अच्छा खेल रहा है वो गेम के अंदर अब। आपका किससे अच्छा बॉन्ड बना, मतलब अगर गेम के अलावा मैं कहूँ, एक होता है ह्यूमैनिटी होती है इंसान के अंदर, वो किसके अंदर दिखी आपको? यार सबके अंदर ह्यूमैनिटी है घर के अंदर। मेरी तबीयत ख़राब हुई तो पूरा घर वहाँ पर खड़ा रहा है। सो बट स्पेशली जिन लोगों से मेरा कनेक्शन बना था वो एक मनारा, एक खानजादी, ये दो ऐसे दोस्त थे मेरे जिनसे मेरा बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। अ, और भी लोग थे जिनसे मेरी बातचीत अच्छी थी, बट ये दो मेरे बहुत अच्छे कनेक्शन थे घर में। जब आप घर से निकले उसके बाद मनारा को रियलाइज़ हुआ कि आप ही उनके सच्चे दोस्त थे? ये मैंने एपिसोड्स देखे नहीं है, बट ये रियलाइज़ हुआ तो ठीक है। एक लाइन है बोलने वाली कि जो मेरे सगे थे आज भी साथ हैं, वो शो के अंदर भी और शो के बाहर भी डेफिनेटली। घर से निकलने से पहले भी आपका मुनावर से झगड़ा हुआ था, और आपने शायद एक अपने इंटरव्यू में बोला है कि आपको पहले से वो बंदा नहीं पसंद था, मुनावर। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा और उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ था, राइट? एक अच्छे इंसान में और एक अच्छे आर्टिस्ट में उन्हें में ना बहुत डिफरेंस होता है। सो बीइंग एन आर्टिस्ट, उसने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मौकरी करी थी, तो दैट वाज द ओनली पॉइंट। अगर किसी के सेंटिमेंट्स और बिलीफ हर्ट होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट रहता है, राइट? मेरा उससे कोई ऐसा पर्सनल झगड़ा 1-to-1 नहीं हुआ था, हम शो में ही पहली बार ही मिले थे, बट आई न्यू वो सेंटिमेंट हर्ट वाली बात। सो दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैं उसके साथ कभी फ्रेंड नहीं हो सकता था। अंकिता विकी का भी काफ़ी झगड़ा चल रहा है। आपको क्या लगता है एक कपल जब घर में जाए, मतलब बिग बॉस जैसे शो में जब एक कपल जाता है तो इस तरह से उसकी मतलब हँसी खेलती ज़िंदगी जब एक मेकर्स जब पलट देते, आपका क्या कहना उस पर? व्हाट आई फील लाइक कि भाई बिग बॉस में ना पर्सनल लाइफ की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं ऑनेस्टली, बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है पर्सनल लाइफ संभालनी। इंडिविजुअल जाओ, बट अब इंडिविजुअल आगे भी ये टेंशन है कि भयंकर बाहर से कोई पर्सनल लाइफ उठा करके ना फेंक दो, वो चीज़ भी गलत है। किसी की पर्सनल लाइफ को इतने बड़े लेवल पे ड्रैग करना इज़ लाइक टोटल रॉन्ग थिंग, राइट? सो उनकी चीज़ें मैं देख रहा हूँ अभी बहुत ख़राब चल रही हैं, प्लस बहुत सारे उनके फैमिली के एंड से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। वो ये चीज़ें नेशनल टेलीविज़न पे दिखाना और करना ख़राब ही है, शो ख़त्म हो जाएगा अगले 2 हफ्ते में, बट वो पर्सनल लाइफ के जो इम्पैक्ट्स हैं ना वो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। और एक शादी एक ऐसा चीज़ होती है जो बहुत रिस्पॉन्सिबल रिश्ता होता है, राइट? आपको बहुत सारी चीज़ों संभाल के चलनी पड़ती हैं उस रिश्ते में। आई होप सब कुछ अच्छा ही हो, बट जिस हिसाब से चीज़ें लग रही हैं वो बहुत ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं शो के अंदर। अगर मुनव्वर बाहर आते हैं, आप दोनों का कोई किसी भी टाइप का कनेक्शन बनेगा, दोस्ती जैसा, कोई हाथ मिलाएंगे आप लोग? कनेक्शन तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बनने वाला है हमारा। शो से पहले भी नहीं था, शो में भी नहीं था, शो के बाद भी मतलब आई डोंट नो फ्यूचर किसने देखा, बट मेरे एंड से जो चीज़ें पहले रही हैं वो ही एंड तक चलती रहेंगी, और मैं अपने से हमेशा एक स्टेप बैक करता रहूँगा। खानजादी का भी अचानक यूँ शो से निकलना, मतलब बाहर ऐसा लोगों का कहना है कि उन्हें अभी तक शो में रहना चाहिए था। आपको क्या लगता है, वोटिंग के ज़रिए अगर आपको निकाला जाता तो क्या आप अब तक निकले होते या घर में होते आप? डेफिनेटली वोटिंग के हिसाब से मैं ये नहीं बोलूँगा, वोटिंग के हिसाब से मैं बोलूँगा लोग अगर प्यार करते तो लोगों के प्यार के बेसिस पे निकालना बस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड वो एक रीज़न था कि बिग बॉस को षड्यंत्र रचना पड़ा निकालने के लिए। नहीं तो उन्हें पता था कि यार लोगों के प्यार से तो हम इस लड़के को टच भी नहीं कर सकते, लोग इतना प्यार करते हैं। इतना मैं ज़िंदगी में कुछ कमाया होगा नहीं होगा, बट मैंने लोग और लोगों का प्यार और इज्जत बहुत कमाई है। कोई और ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे अनुराग आप, जो घर में आपके साथ हुई थी बट वो टेलीकास्ट नहीं किया गया, मतलब मेकर्स ने वो चॉप करके एडिट करके सारी चीज़ें हटा दी जा रही है, आप जिस हिसाब से आप बता रहे हो, तो कोई ऐसी चीज़ हुई थी आपके साथ जो दिखाया नहीं गया? कोई टॉयलेट का किस्सा या कुछ क्लीनिंग का किस्सा, कुछ वॉशिंग वगैरह का, कुछ भी ऐसा? नहीं नहीं यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। जो आई एम गोना बी रियल, जो चीज़ें हुई थी वो मैंने बोल दी थी। एक वॉक ऑफ शेम था, एक अप्स एंड डाउन्स वाला सिचुएशन था जो हुआ था मेरे साथ। उसके अलावा मैंने इतने सारे एपिसोड्स देखे नहीं, बिकॉज ठीक है फॉर मी बिग बॉस का चैप्टर अब ओवर हो चुका है मेरे लिए, अभी फिनाले है। बट फॉर जो मैंने जितनी चीज़ें सीखनी थी मैंने बिग बॉस से सीख ली। अब मैं ज़िंदगी में और भी चीज़ों पे फोकस करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू ग्रो ऑन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं बाहर होकर के। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर द शो कि भाई शायद शो के अंदर वो उतने लोग नहीं जान पाए, बट शो के बाहर आकर के इतने लोग जानते हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। जिस तरह से दूसरे कंटेस्टेंट्स की जो पर्सनल लाइफ ट्रैक की जा रही थी बहुत ही पर्सनल लेवल पे, क्या आपके भी किसी जो आपके लाइफ में जो भी हो
उन तक पहुँचे थे बिग बॉस के मेकर्स? यार मेरे को इतना आइडिया नहीं है किस तक पहुँचे नहीं पहुँचे, बस हाँ मुझे इतना पता है कि मेरी फैमिली को मेरी फैमिली तक पहुँचना चाहिए था उन्हें, बट वो कभी पहुँचे ही नहीं। वो झूठ वाला किस्सा, हाफ इन्फॉर्मेशन आपको याद होगा कि बिग बॉस ने मेरे को शो के अंदर बोला था कि हमने आपकी फैमिली को रीच आउट करा, बट वो कभी रीच आउट उस तरीके से किया ही नहीं गया था। मेरी कम्युनिटी को रीच आउट करा गया, बट वो कभी पहुँचे ही नहीं मेरे लोगों तक यार। कर देते तो क्या हो जाता। इवन मेरी मॉम वाली वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रुलाया गया, बट दैट्स ऑल पास्ट राइट नाउ। अभी ये है कि आई एम फोकसिंग ऑन गुड थिंग्स, जो हो गया हो गया। राइट नाउ वही है कि लाइफ में अगर आप एक ही चीज़ को लेकर के सेटबैक करते रहोगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉर मी बहुत सारी चीज़ें, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो रही है एंड आई एम फोकसिंग ऑन देम। नील ऐश्वर्या भी बाहर आ चुके हैं, क्या उनसे कोई बात हुई है आपकी, या कुछ किसी तरह का कांटेक्ट है आप दोनों, आपका वो दोनों से? डेफिनेटली मेरी नील भाई से बात हुई है, ऐश्वर्या से मेरी बात नहीं हुई, मेरी खानजादी से बात हुई है, रिंकू जी से बात हुई है, जिग्ना जी से बात हुई है, मेरी हुई है लोगों से बात। एंड अच्छा कि अभी सब लोग भी बहुत बिजी हैं राइट, उनके पास भी बहुत काम है। मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं जब से बाहर आया हूँ तब से इतना वर्कलोड हो रखा है कि अभी अभी भी हम लोग रात के शायद 10 साढ़े 10 बजे हमें इंटरव्यू दे रहे हैं। बट वो ये कि सबके पास काम है, एंड डेफिनेटली मैं भगवान से ये प्रे करूँगा कि भाई लोगों को इतना काम मिले, इतना बिजी रहे कि चलो एक बारी हाई भी हो जाए ना तो वही मोर देन इनफ है, बट काम मिलता रहे सब लोगों को। एल्विश ने भी आपको लगातार, मतलब जब तक आप घर में थे तब तक आपको सपोर्ट किया था उन्होंने, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक भाई बनकर, जो ढाल बनकर होता है ना, उस तरह से उन्होंने निभाया था अपना वो रिश्ता आपके साथ। डेफिनेटली यार, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है एल्विश भाई के लिए। एल्विश भाई से जो भाईचारा रहा है वो हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। एल्विश भाई से भी के अलावा भी और भी बहुत सारे लोग थे जो शायद इतने इतने फ्रंट एंड पे नाम उनके नहीं है, बट बहुत सारे लोगों ने, कम्युनिटी से लोगों ने इतना सपोर्ट करा। आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन एंड इवन टू मीडिया फर्टर्निटी। मतलब आई रियली वांट टू थैंक यू गाइस कि आपने ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी साइड ऑफ द स्टोरी आज मेरे को लोग रोड पे मिलते हैं जैसे कि बाबू भैया, मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा था, वो पॉडकास्ट देखा था, तो आप ही के मीडिया से वो इंटरव्यूज़, वो पॉडकास्ट के थ्रू वो एक्चुअल अनुराग डोभाल लोगों तक पहुंच पाया। एंड आई फील हैप्पी कि मीडिया ने ना वो सच दिखाया। शायद वो आप इस शो में कुछ एडिट करके नहीं डालोगे, एटलीस्ट जो रियलिटी है वो रियलिटी बाहर जाएगी। गलती खामियां सब इंसानों में होती है, मेरे अंदर भी 100 खामियां होंगी, बट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट देम राइट। बट ये नहीं ना कि भयंकर बस एक इंसान ही बुरा है पूरी दुनिया के लिए और आप उसे वैसे ही दिखाओगे। बट एट द एंड ऑफ द डे सच सामने आ जाता है। एंड थैंक यू। मैंने आपको देखा था अनुराग, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका पहला, कलर्स के ऑफिस में, वाईकॉम में थे हम लोग, जब आप वहाँ से इंटरव्यू करके जब आप एग्जिट कर रहे थे ना, तो बाहर आपकी गाड़ी खड़ी थी, उसमें 2 लोग थे जिन्हें देखकर आपकी आंखों से आंसू तो छलके थे, लेकिन आप बहुत ज़ोर से भाग कर गए थे। मतलब मैं जानना चाहती हूँ उस वक्त, मतलब उनको देख के क्या खुशी महसूस हुई थी? यार मैं जब शो से बाहर भी निकला था तो 2 दिन तक मैं अंदर ही था। मतलब मैं होटल में ही था और मेरे पास कोई फ़ोन की एक्सेस कुछ भी नहीं थी। तो एविक्शन के बाद भी 2 दिन मैंने अपनी फैमिली के बिना बिताए हैं। मुझे पता है मैं वो 2 दिन मेरे लिए कितने मुश्किल गए हैं। बट जब मैं बाहर निकला तो मेरा भाई कलमिंग और मेरे बड़े भाई प्रणव भैया वहाँ पर थे, आप भी थे वहाँ पर। सो आप उस रील में भी हो, मैंने कोई रील डाली इंस्टाग्राम पे, आप हो उस रील में। सो अच्छा लग रहा था यार अपने लोगों से जब आप अपने लोगों से मिलते हो ना तो आपको एक सुकून, ठहराव मिलता है ज़िंदगी में, और आपको पता होता है ये लोग आपका बुरा नहीं चाहेंगे। Obvious- सबसे पहले क्या पूछा था आपने उनको गले लगाते? आप कुछ तो बोल रहे थे उनके कानों में। मैं कल अमीन को हक करके बस यही बोला था। मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच जो भी तूने मेरे लिए करा। मेरा भाई खुद एक आर्टिस्ट है, ही इज़ इंडिपेंडेंट रैपर राइट। उसने वो 3-4 महीने काम छोड़ करके सब कुछ मेरे पे फोकस करा। बट वही है कि एक कहावत है कि ग्रंथ और वेदों में साफ लिखा है कि राम पे बात तो लक्ष्मण को आना है। सो ही मेरे लिए वो मेरा भाई लक्ष्मण है छोटा, जिसने मेरे लिए वो चीज़ करी है। एंड मैंने उसको थैंक यू बोला। मैंने कहा भाई, उसने मेरे को एक चीज़ बोला कि अनुराग मैं बहुत प्राउड हूँ तेरे को लेकर के। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए ना वो वर्ड्स इतने हैवी थे ना उस टाइम पे कि भाई मुझे नहीं पता था क्या चल रहा है। अभी तो हम वी रियलाइज़ कि हमने सब कुछ अच्छा हो गया एट द एंड ऑफ द डे, बट उस पॉइंट पर नहीं पता था कि यार क्या हुआ है, क्या लोग अप्रिशिएट कर रहे नहीं कर रहे हैं। बट उसने जब चीज़ बोली ना कि अनुराग तूने प्राउड कर दिया, तो मुझे पता था यार कहीं ना कहीं हमने वो जीत लिया। हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए बट हम लोगों ने डेफिनेटली लोगों को जीत लिया। अब समद भी घर से निकल चुके हैं, आपको क्या लगता है ईशा फीकी पड़ जाएंगी? यार ईशा का गेम पे मैं कमेंट मतलब ना ही करूँ तो बेटर है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है उसको अपना गेम खेल रही है, बट उसको अभिषेक के साथ ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। एंड अभिषेक अपना गेम खेल रहा है, बट ठीक है, आई वुड रादर नॉट कमेंट ऑन एनी ऑफ देम। लास्टली क्या बताना चाहेंगे
शो से आपने क्या सीखा और क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो? शो से मैं जब शो में भी गया था तो मेरे को एक ही चीज़ थी कि यार आई जस्ट वांट टू बी अ बेटर पर्सन, मैं बहुत सारी चीज़ें सीख करके आऊँ। और ये टीवी इंडस्ट्री ना बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हम लोगों ने लाइक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी है, बट ये बिग बॉस जैसा लाइव एक्सपीरियंस ना कभी नहीं आपको ज़िंदगी में मिल सकता। और ये शो जितना आपको 3 महीनों में जितना इसने मेरे को सिखा दिया, वो मुझे लगता है 30 सालों में भी नहीं सिखा पाता। वो ठहराव जो आया ना ज़िंदगी में, वो मैच्योरिटी, वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है ज़िंदगी को देखने का। मैं डिसअपॉइंट किसी भी चीज़ से नहीं हूँ, बिकॉज ये लाइफ है यार। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपको अगर सब चीज़ें पॉजिटिव मिलती रहेंगी ज़िंदगी में तो आपको लगेगा क्या ही हो रहा है। आपको वो नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं, आपको मुझे लगता है कि आपको वो एक स्ट्रगल झेलनी पड़ेगी। आप भी अगर आप यहाँ पर पहुँचे तो आपने भी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करी होंगी, तभी आप यहाँ पर पहुँचे हो, राइट। एंड भगवान से मैं प्रे करूँगा आप और आगे जाओ। बट उसके लिए वो होता है ना कि जब हार्ट बीट भी ऐसे ऊपर नीचे चलती है तो यू शुड लर्न। आपको अगर ग्रोथ पता है तो आपको अपना फेलियर के लिए भी एक्सेप्टेंस रहना पड़ेगा और फिर ऊपर उठोगे। ज़िंदगी में वो लाइफ ग्राफ नीचे आएगा, बट आपको ऊपर जाने के लिए भी एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच अनुराग, आपने आपका बहुत सारा टाइम इतने बिजी शेड्यूल में से दिया है। थैंक यू सो मच एंड आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।